नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फाइनली कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हम 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट का चयन करें सर। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि 10th के बाद आप कौन से सब्जेक्ट का चयन करें। तो फाइनली जो बच्चे मैथ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं कि मैथ सब्जेक्ट लेने से आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और आगे चल के आपके भविष्य में क्या काम आ सकता है। तो पूरा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरे एक एक पॉइंट समझते जाइएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि एक टॉपिक है अपना 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। इस पर यह था कि अधिकतम छात्रों के साथ जब वह 10वीं पास कर लेते हैं तो उनके सामने एक ही प्रश्न आता है कि 10वीं के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। विज्ञान लेना चाहिए, कला संकाय लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए। अधिकतम छात्र इसी बात को लेकर उलझन में रहते हैं। क्या रहते हैं? उलझन में रहते हैं। कई बच्चों का रहता है कि मैथ्स ले लें, कॉमर्स ले लें, आर्ट ले लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट से हम आगे की पढ़ाई करें। और उन छात्रों को सही तरीक़ों से मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाता है उन छात्रों को कि कौन से सब्जेक्ट लेकर के आप लोग पढ़ाई करो। अधिकतम छात्रों को इसी बात से यहाँ पास देखिए लेकर उलझन में रहते हैं और छात्र सही तरीक़ों से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिससे छात्रों को समझ में नहीं आता है और बस वही ले लेते हैं जिससे भविष्य में उन्हें पछताना पड़ जाता है। यानी वो कोई भी सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ जाता है। सबसे पहले छात्रों को खुद सोचना चाहिए कि हम कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और हमें आगे चलकर जीवन में क्या बनना है। यानी आपको खुद सोचना चाहिए सबसे पहले कि हम कौन से सब्जेक्ट को लें और कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करें जिससे हमारे जीवन में अच्छा हो। यानी हम कौन से सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करें। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, है ना, आगे चलकर जीवन बन सकता है। रिलेटिव छात्र अपने विषय का चयन करें। अपने दोस्त, अपने माता पिता के कहने पर सब्जेक्ट का चयन ना करें। सभी बच्चों से अनुरोध है कि कोई भी अपने माता पिता या दोस्त के कहने पर कोई भी सब्जेक्ट का चयन ना करें। आपको जो पसंद है सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट का चयन करें। पहले आप खुद सोचें कि हमें अपने जीवन में आगे चलकर बनना क्या है, यानी सकते हैं, और जो फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आप चयन करें। फिर अपने विषय का चयन करें। कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त के कहने पर तो विषय का चयन कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि वो छात्र अपने विषय चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन देने लगते हैं। अक्सर छात्र यही करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलती को ना दोहराएं और अपना विषय का चयन सोच समझ कर करें। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पास एक और टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है कि 10वीं के बाद मैथ लेने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो 10वीं के बाद मैथ लेने से ढेर सारी फ़ायदे आपके पास हैं। आप विभिन्न क्षेत्र में जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। 10वीं के बाद मैथ लेने पर आप 12वीं तो करेंगे ही। इससे क्या होगा कि 12वीं में आप PCM ग्रुप से, यानी PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्या कर लेंगे, 12वीं पास कर लेंगे। इसके बाद आप इंजीनियरिंग लाइन, BSc लाइन इत्यादि आप चुन सकते हैं। आपको इंजीनियर फील्ड में जाना है, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल और जैसे आपके कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इन सभी इंजीनियर में आप मैथ वाले बच्चे बहुत ही आसानी से दाखिला करवा सकते हैं। BSc लाइन में जा सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं, ये सभी आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती हैं जिसमें PCM ग्रुप यानी मैथ सब्जेक्ट अनिवार्य रहता है। सरकारी क्षेत्रों व निजी क्षेत्रों में भी जो कक्षा 12वीं में मैथ मांगती है, तो अगर आप 12वीं में मैथ पास हैं तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, प्रवेश परीक्षा प्राप्त कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी आपने 11वीं में मैथ सब्जेक्ट लिया है तो आपको बहुत सारी फ़ायदे होने वाली है। आपके लिए इंजीनियरिंग फील्ड के हर कोर्सेज खुला हुआ है यदि आप मैथ सब्जेक्ट लिए हैं तो। यदि बायो से हैं तो आपको इंजीनियर फील्ड में दाखिला नहीं मिल सकता है।
यहाँ पास आप देख सकते हैं कि आप 10वीं के बाद जो मैथ सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आपको हिंदी तो अनिवार्य ही है, मैथ यानी गणित सब्जेक्ट आपको अनिवार्य है, भौतिक भी अनिवार्य है, रसायन भी अनिवार्य है। लेकिन अंग्रेजी आपको कॉमन है, चाहे आप अंग्रेजी ले लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर ले लीजिए। यहाँ पास कई आ जाते हैं ऑप्शनल आपके स्कूल के लेवल पर, यानी आपका स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके आधार पर आप एडिशनल में मतलब अतिरिक्त सब्जेक्ट ले सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट ले चॉइस कर सकते हैं। जैसे पेंटिंग है, डांस है, तो ऐसे कई ऑप्शन हैं जो यानी 4 तो आपके कॉमन हैं लेकिन 5वां आप ले सकते हैं कोई भी ऑप्शन से, ठीक ना। लेकिन अधिकतम स्कूलों में अंग्रेजी ही रहता है। संस्कृत भी चॉइस कर सकते हैं यदि आपके स्कूल में है तो, लेकिन अधिकतम स्कूलों में अंग्रेजी सब्जेक्ट ही है तो आप अधिकतम अंग्रेजी ही चॉइस करते हैं। लेकिन 12वीं में आप एडिशनल सब्जेक्ट का चॉइस कर सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट को, जिससे आपको आगे चल कर के बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो बायो एडिशनल में ले लीजिए, जो कि आपको पूरा का पूरा जितना बायो वाले फ़ायदा उठा पाएंगे उतना आप लोग भी मैथ वाले भी उठा पाएंगे। तो ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिसको आप एडिशनल में ले सकते हैं। 12वीं जब आप देंगे, 12वीं का जब फॉर्म सबमिट होगा तो आप एडिशनल करवा सकते हैं अपने स्कूल के द्वारा, ठीक। तो उसका फीस रहता है कम से कम मिनिमम 300 या ऐसे करीब रहता है एडिशनल सब्जेक्ट का, तो आप करवा सकते हैं। उसमें आप चाहे फेल हों चाहे पास, उस पर आपका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि आप पास हो जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यदि आपका कमेंट रहा कि बायो सब्जेक्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है या आर्ट सब्जेक्ट से, कॉमर्स से, तो इन पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो